लव, सेक्स और धोखा के चक्कर में दुनिया में ऐसे हजारों लाखों केस हैं जिसमें ना केवल लव, धोखा और सेक्स यानी जो प्यार करने वाले और जो धोखा देने वाले को अपने जान गंवाना पड़ता है, बल्कि उन दोनों से जुड़े हुए जो परिवार रहते हैं उन लोगों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में कहानी सुन रहे हैं बिहार के छपरा ज़िले की, जिसमें एक लेडी डॉक्टर जिसका नाम अभिलाषा रहता है, उस लेडी डॉक्टर अभिलाषा को धोखा देना एक शख्स को बहुत ही भारी पड़ गया। इस केस को समझने के लिए 1 साल पहले चलना पड़ेगा, जब डॉक्टर अभिलाषा, जैसे कि बताते चले कि इस केस को जानने के लिए 1 साल पहले आपको चलना पड़ेगा, जब डॉक्टर अभिलाषा जो बिहार के छपरा में अपना नर्सिंग होम चलाती, 1 साल पहले वह यहाँ पर आई और नर्सिंग होम जो है खोल करके प्रैक्टिस करने लगी। इसका पहले वह कहीं हॉस्पिटल में काम भी करी थी, लेकिन किसी कारण से उसको वहाँ छोड़ना पड़ा और उसके बाद फिर वो अपना क्लिनिक खोल करके वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। और इसी बीच उस छपरा के मढ़ौरा नगर के वार्ड 12 के रहने वाले पार्षद हैं वेद प्रकाश गुप्ता के साथ जो है प्रेम प्रसंग हो जाता है। धीरे धीरे इन लोगों में दोस्ती और फिर प्यार होता है और लिव इन में रहने वालों की तरह वे लोग रहने लगते हैं। इन लोग का काफ़ी दफ़ा फिजिकल रिलेशन भी बना, जैसा कि डॉक्टर अभिलाषा ने खुद न्यूज़पेपर और मीडिया में बताया। पुलिस को भी यह बताया कि 3 बार उसका अबॉर्शन भी जो है वेद प्रकाश ने करवाया। तो इन लोगों का रिलेशन चलता रहा और डॉक्टर अभिलाषा और वेद प्रकाश जो है दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर अभिलाषा यह नहीं जानती थी कि वेद प्रकाश गुप्ता जो है उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। वो कभी अभिलाषा से शादी करना ही नहीं चाहता था। इसीलिए जब डॉक्टर अभिलाषा को शक हुआ तो उसने शादी के लिए वेद प्रकाश गुप्ता पर जो है दबाव बनाने लगा। लेकिन वेद प्रकाश गुप्ता जो है वह 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 8, 9 दफ़ा शादी का डेट पर पहुंचा ही नहीं। उसको टालते रहा, कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना। जब दिन रहे तो वह कहीं गायब हो जाए उस डेट को, जिस डेट पर अभिलाषा और दोनों मिलकर के शादी करने के लिए कोर्ट में अर्जी दिए थे। और जब रात हो तो वो कहे कि चलो अभी हम लोग मजिस्ट्रेट के पास चल के शादी कर लेते हैं। तो रात में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सुबह में कोर्ट खुलता है। कुछ विशेष बहुत ही संवेदनशील अगर कोई मुद्दा होता है और वीवीआईपी अगर कोई मैटर रहता है, तभी जाकर के मजिस्ट्रेट के घर पर जो है दरबार लगता है और फिर जो है न्याय प्रक्रिया चलती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि हजारों लाखों शादियाँ डेली होती है। इस धोखे को डॉक्टर अभिलाषा पूरी तरह से भाप गई थी कि जो है वेद प्रकाश गुप्ता उसके साथ जो है धोखा दे रहा है, उसके जिस्म से खेल रहा है और उसके कहने पर ही 3 दफ़ा उसने अबॉर्शन कराया। और तब जा कर के डॉक्टर अभिलाषा एक डिसीजन लेती है कि अगर वेद प्रकाश गुप्ता को वह बुलाएगी और फाइनली उससे पूछेगी कि वो उससे शादी करेगा या नहीं करेगा। और फिर वह धोखे से वेद प्रकाश गुप्ता को अपने घर बुलाती है और फिर बहुत ही प्यार, जैसा कि हर बार वह वेद प्रकाश गुप्ता से शादी के लिए बोलती थी, इस बार भी वह बोली। और वेद प्रकाश गुप्ता शादी की बात सुनने पर गुस्सा हो जाता है और जब यह पूछती है कि तुमने 8 दफ़ा जो है हर बार मुकर गए हो, तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहते हो, धोखा देना चाहते हो। फिर कोई नई डेट, फिर कोई नई तारीख को उसके साथ शादी करने का बात करता है। और डॉक्टर अभिलाषा जो है इस शादी की बात को लेकर के उसके और वेद प्रकाश के बीच जो है बकझक हो जाता है। डॉक्टर अभिलाषा को गुस्सा आ जाता है और वह घर में किचन में रखे हुए चाकू को लेकर के आती है और उसका गुप्तांग को काट करके जो है वॉशरूम में बहा देती है। और फिर वह खुद पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस वाले जब आते हैं तो देखते हैं कि वेद प्रकाश गुप्ता जो है पलंग पर जो है दर्द से कहार रहा है। उसके बाद फिर डॉक्टर अभिलाषा पुलिस को खुद पूरा वाकया बताती है कि किस तरह से मेरे को धोखे दे रहा था पिछले 1 सालों से और लगभग 8-9 दफ़ा यह शादी डेट फिक्स होने के बाद भी कोर्ट में नहीं पहुंचा और मेरे को 3 बार जो है प्रेग्नेंट कर चुका है। और सारा जब पुलिस को बयान देती है, पुलिस बयान लिखती है और उसके बाद जो है पुलिस वेद प्रकाश गुप्ता को लेकर के नज़दीकी जो है सरकारी हॉस्पिटल वहाँ जाती है। उसके बाद फिर उसको छपरा सदर अस्पताल रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन उसका जो केस क्रिटिकल था, क्योंकि पूरी तरह से गुप्तांग को
डॉक्टर अभिलाषा ने काट करके अलग कर दिया था। तो उसका जो है PMCH पटना मेडिकल कॉलेज ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल वह खतरे से वेद प्रकाश गुप्ता बाहर है। यह केस ऐसा केस है कि जिसमें बहुत सारे ऐसे जो शख्स हैं, जो आदमी हैं, जो औरतों का शोषण करते हैं और शोषण करने के बाद जो है उस शोषण करते हैं, शादी का झांसा दे करके, प्यार का झूठा झांसा दे करके उसका इस्तेमाल करते हैं, और जब मन भर जाता है तो वे लोग जो है अपने बातों से मुकरने लगते हैं। तो एक तरह तो पुरुष समाज है जिसकी उसकी भी गलती है, और दूसरी तरफ महिला जो कितना भी हो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अगर वेद प्रकाश गुप्ता अपनी बातों से मुकर रहा था और उसने अगर डॉक्टर अभिलाषा के साथ गलत किया था तो डॉक्टर अभिलाषा को पुलिस के पास जाना चाहिए था, कोर्ट के पास जाना चाहिए था, ना कि इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए था। और जैसा कि आपको बताते चले कि वेद प्रकाश मठौरा नगर के वार्ड 12 के रहने वाले उपेंद्र सिंह के 28 वर्षीय पुत्र थे, जो फिलहाल अभी हॉस्पिटल में है, और डॉक्टर अभिलाषा वैशाली के ललनकांत गुप्ता की बेटी है, और वो इससे पहले भी बहुत जगहों पर जो है क्लिनिक चला चुकी है और अपना प्रैक्टिस कर चुकी है। और इस केस से रिलेटेड जो है आपको एक जानकारी देते चले कि इस तरह का जो केस है 1993 में सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, और तब से इस तरह के केस को बॉबिटाइजेशन कहा जाता है। मडौरा रेफरल अस्पताल जो वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ के ही जो सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी है डॉक्टर कृष्ण चंद ने बताया कि इस तरह की घटना सबसे पहले अमेरिका में 1993 में हुई थी। वहाँ पर भी एक लोरेना बॉबिट नाम की महिला ने अपने प्रेमी से शादी करने में असफल होने पर उस अपने प्रेमी के गुप्तांग को भी इस तरह से काट करके शौचालय में बहा दिया था, और तभी से इस तरह के केस को जो है बॉबिटाइजेशन कहा जाता है। और इस तरह की घटना जो है फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक के जो बुक्स होते हैं उस बुक्स में भी जिक्र है, जिसको डॉक्टर जो है पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आज की कहानी यही थी कि जिसमें लव, सेक्स और धोखा के चक्कर में एक महिला ने अपने ही प्रेमी का जो है गुप्तांग काट करके वॉशरूम में बहा दिया, शौचालय में बहा दिया। कल हम लोग फिर ऐसे ही किसी सच्ची घटना, सच्ची न्यूज़ के साथ मिलेंगे, जिसका सरोकार हमसे, आपसे और इस समाज से होगा। तब तक के लिए नमस्कार।